हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। अपनी जो डेली की डीपीक्यू क्लासेज है वो चल रही है। आई होप आप सब लोग वो अच्छे से देख भी रहे हैं पीछे वाले वीडियोज। और वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल है उस पर फाइल भी अपलोड कर दी जाती है वीक टू वीक, तो आप एक बार रिवीजन के लिए वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज अपनी जो क्लास है वो है राजस्थान का इतिहास 20वां दिन। स्टार्ट करते हैं, चलो आज की क्लास। अपना पहला सवाल है, बालद क्या थे? मध्यकालीन या प्राचीन, उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो भी टर्म्स होते थे वो पीछे के आप पेपर देखना 2018 वाला, उसमें भी आए हुए हैं इस पैटर्न के सवाल। और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उससे रिलेटेड सवाल आरपीएससी आजकल पूछने लगी है। तो उसी पैटर्न का ये सवाल है, बालद क्या थे? सार्थव, सर्तव नहीं, सार्थवा, सारवा, बक्सी, सैनिक या कृषक। तो किससे संबंधित था? बालद का संबंध क्या था? तो सार्थवा होते थे, उनको बालद कहा जाता था। इनका क्या काम होता था कि ये एक तरीके से सिंपल भाषा में बोले तो व्यापारी होते थे। क्या होते थे? व्यापारी। व्यापारी ये सार्थवा थे, ये बालद कहलाते थे। जो गाड़ियों में अपना माल भरते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना माल है वो बेचने जाते थे, तो ये जो व्यापारी वर्ग था जिसको सार्थवा कहते थे, उसी को एक टर्म और यूज किया जाता था, वो था बालद। क्लियर? अगला सवाल है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी वो कौन सी थी? पेम्बलेसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनमें से कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये मेरठ से आई थी। आपको पता होगा 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी भारत के इतिहास में। सबसे पहले उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से भी थी। तो वहां से ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ये आई थी, यहाँ अजमेर आई थी। तो इसको अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था क्योंकि ये सैनिक थे, वहां जो भी क्रांति हो रही थी उससे पूरी तरीके से इंस्पायर थे। तो इन सबको देखते हुए इनको भेज दिया गया था नसीराबाद। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इसका संबंध था नसीराबाद से। और आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस जगह का नाम क्या था? नसीराबाद, है ना। नसीराबाद में राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई थी। और इसकी तारीख भी आपको पता होनी चाहिए, 28 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, 28 मई 1857। क्लियर? राजस्थान में ये सेंटर था जहां सबसे पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो इन्फेंट्री थी वो कौन सी थी इनसे संबंधित? यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे जो अजमेर से नसीराबाद गए थे, वहां पर सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत की थी। क्लियर? 1857 के विद्रोह के समय जयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? मैंने आपको 1857 की पूरी क्रांति यूट्यूब पे करवाई हुई है, क्लास ली हुई है अलग से। इवन पूरा राजस्थान का इतिहास, आर्ट कल्चर है वो करवाया हुआ है। तो वहां पर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कितनी थी? 6 छावनियां थी। टोटल कितनी छावनियां थी? राजस्थान में 6 छावनियां थी। उसमें 4 छावनी थी जिन्होंने भाग लिया था, बाकी थी 2 उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। सवाल ये है कि अलग अलग जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे वो अलग अलग क्षेत्र में अपने एजीजी अपॉइंट करते थे। तो राजस्थान के लिए जो एजीजी थे वो कौन थे? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान में थे वो कौन थे? पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये थे। अब अलग अलग क्षेत्र के लिए ये जो एजीजी महोदय थे इन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त किए थे, अपने ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किए थे। जैसे मेवाड़ के लिए अलग से था, ठीक है, मारवाड़ के लिए अलग से था, मारवाड़, मेवाड़, अपना जयपुर, ये लोग बोले जयपुर का सवाल में पूछा गया, इसका अलग से था, और अपना कोटा में अलग से था। अब देखते हैं कि मेवाड़ में थे वो कौन था? मारवाड़ का कौन था? मोकमेंसन। मारवाड़ का ब्रिटिश कौन था रेजिडेंट? मोकमेंसन था। जयपुर का सवाल में ही 1857 जयपुर ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सोवर्स या मेजर बार्टन। तो इसका उत्तर होगा आपका कैप्टन विलियम ईडन। ईडन थे जो कर्नल ईडन थे, उनका संबंध किससे था?
जयपुर से था। क्लियर। कोटा, कोटा में जो मेजर बर्टन थे उनका संबंध किससे था? कोटा से था। हो गया। आपका मारवाड़ हो गया और ये जयपुर हो गया और मेवाड़ बच गया, मेजर सोवर्स। मेवाड़ बच गया, मेजर सोवर्स। ये थे अपने अलग अलग क्षेत्र में ब्रिटिश रेजिडेंट थे, वो नियुक्त किए गए थे जो रिपोर्ट देते थे अपने एजीजी महोदय थे। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस, राजस्थान के जो एजीजी थे। तो ये ध्यान में रखना, ये इस पैटर्न के सवाल आते हैं, कभी जयपुर से पूछ लेते हैं। तो जयपुर का कैप्टन विलियम ईडन हो गया, सर जॉन लॉरेंस राजस्थान में एजीजी महोदय थे, और कैप्टन सोवर्स और मेजर बर्टन, ये अलग अलग क्षेत्र से संबंधित थे। मैंने आपको बता दिया इनका संबंध था मेवाड़ से और इनका संबंध था कोटा से। तो ये ध्यान रखना कि इनका संबंध किस क्षेत्र से ब्रिटिश रेजिडेंट का था। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भीलपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष मेवाड़ भीलपुर की स्थापना हुई? 1839, 1841, 1858 या 1868? तो इसका राइट आंसर है 1841। अंग्रेजों ने एक मेवाड़ भीलपुर थी उसकी स्थापना की और उसका मुख्यालय बनाया खेरवाड़ा में। कहा इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? खेरवाड़ा में। और स्थापना कब हुई दोस्तों? 1841 में हुई थी। और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ये सवाल भी आपसे पूछ सकते थे। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह, इनके समय में ब्रिटिश सरकार ने एक मेवाड़ भीलपुर है उसकी स्थापना की थी 1841 में। इसी पैटर्न पर शेखावटी क्षेत्र है उसके लिए एक ब्रिगेड भी स्थापित की थी। वो कब स्थापित हुई थी? शेखावटी ब्रिगेड 1835 में। ये भी ध्यान में रखना, हो सकता है कल को आपसे ये सवाल भी पूछ ले। शेखावटी ब्रिगेड। क्लियर। ये था मेवाड़ भीलपुर। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? पहली बात तो कि आपके सवाल में ही दो आपके लिए सवाल तैयार हो गए कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1883 में की। अब सवाल ये पूछा है कि कहाँ की गई, करौली, अलवर, बूंदी या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर में की। और ये एक तरीके की परोपकारिणी सभा सामाजिक संस्था थी, यानी सामाजिक सुधारों से संबंधित संस्था थी। तात्कालिक मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने बोला कि इस तरीके के सुधार होने चाहिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई ताकि समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको दूर की जा सके। 1883 में स्थापित हुई, उदयपुर में इसकी स्थापना हुई, परंतु कालांतर में इसको कहाँ स्थापित कर दिया? ये भी सवाल कभी आ जाए तो अजमेर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने निम्न में कहां अधिकार नहीं किया? ये सवाल ध्यान में रखना है आपको कि कहां किया अधिकार किया और कहां अधिकार नहीं किया। धौलपुर पर बिल्कुल किया, भरतपुर पर भी अधिकार किया, बांसवाड़ा पर भी एक अधिकार हो गया था क्रांतिकारियों का, परंतु जैसलमेर था इस पर क्रांतिकारी कभी अधिकार नहीं कर पाए। तो सवाल वन लाइनर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन था, तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, श्रीमन्ना पटेल या गंगाराम धाकड़? इसका राइट आंसर है दोस्तों साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई। किसानों को बताने के लिए कि ये किसान आंदोलन है, इसका पैटर्न क्या है, क्यों हम इस जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत करें, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए किसान पंच बोर्ड साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में गठित हुआ। और हुआ कब? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, 1916। ठीक है, ध्यान में रखना बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक संस्था थी। अगला सवाल है, डाबड़ा कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये भी सवाल पूछते हैं कि डाबड़ा कांड हुआ था, इसका शेखावटी किसान आंदोलन से संबंध था, मारवाड़ से, बूंदी से या फिर भरतपुर से? तो इसका राइट आंसर है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ यानी एक स्पेसिफिक जगह अगर मैं आपको बताऊं तो डाबड़ा किसान आंदोलन, अगर वैसे पूछे तो मारवाड़ किसान आंदोलन, और वो डाबड़ा जगह थी वो कहां पर है?
नागौर में। और हुआ कब ये किसान आंदोलन? इसका राइट आंसर ये होगा, हुआ था ये 13 मार्च 1947 में। ध्यान में रखना, ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि कब हुआ था। और डाबड़ा कांड है वो किस स्पेसिफिक जगह का नाम पूछ ले तो नागौर है, किसान आंदोलन पूछ ले तो मारवाड़ किसान आंदोलन है, और हुआ 13 मार्च 1947 को ये किसान घटना है ये हुई थी। अगला सवाल, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंदगिरी या फिर गोपाल सिंह खरवा? इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य था एक करना। जो भी भील थे या जो भी जनजाति थी उन सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक ही आंदोलन है, उसकी शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी ताकि सामंती जो शोषण है उसके खिलाफ उनको इकट्ठा किया जा सके। इस आंदोलन की शुरुआत की अगर बात की तो कहां से हुई थी? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में भी कहां पर? चित्तौड़गढ़ में एक तहसील है रासमी तहसील, ठीक है। कभी कभार इतनी गहराई में भी चली जाती है तो रासमी तहसील का एक मातृकुंडिया गांव है, वहां से इस जो एक ही आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी। तो चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया ग्राम से इसकी शुरुआत हुई। मोतीलाल तेजावत ने शुरुआत की और एक इंपॉर्टेंट जो काम किया था तेजावत ने वो था मेवाड़ की पुकार। ये एक पत्र था, मेवाड़ की पुकार, ये एक तरीके का लेटर मान लो आप, वो थी। तो जो तात्कालिक महाराणा थे उनको भेजा था, उसमें अपनी शिकायतें थी वो सब, या अपनी जो मांगे थी, एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं तो अपनी जो मांग थी वो मेवाड़ की पुकार में तात्कालिक जो महाराणा थे उनको भेजा था। तो ये एक सवाल एक बार आया हुआ है कि मेवाड़ की पुकार निम्न में से क्या थी? तो ये मोतीलाल तेजावत द्वारा जो मेवाड़ के महाराणा थे उनको कुछ मांगे भेजी गई थी, उसको नाम दिया था मेवाड़ की पुकार। क्लियर? अगला सवाल, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री निम्न में से किसे बनाया गया? ये राजस्थान का एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। ये सब कहानी आपको पता है, मुझे पता है। राजस्थान का एकीकरण आप सब लोग जानते हैं कि 7 चरणों में हुआ। कब इसकी शुरुआत हुई? 18 मार्च 48 से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले मत्स्य संघ बना था, दूसरा अपना क्या बना था? ये राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को बना था। इसमें कुल कितनी 9 रियासतें थी वो एक साथ आई थी, है ना? ये सब पता है आपको। अब सवाल ये पूछ रहा है कि संघ का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या गोकुललाल असावा? इसका राइट आंसर है गोकुललाल असावा थे, वो राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री थे। और ये द्वितीय चरण था, 25 मार्च 48 वाला जो राजस्थान संघ था ये द्वितीय चरण था। ये मैंने बता दिया आपको। पहला चरण था वो था अपना मत्स्य संघ। मत्स्य संघ अलवर भरतपुर धौलपुर करौली इकट्ठे हुए थे। 18 मार्च 1948 को पहला चरण है उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, और अलवर भरतपुर धौलपुर करौली उसमें शामिल हुए। उसके बाद दूसरा चरण है ये 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से 9 इकाइयां वो एक साथ आई थी। एनवी गाडगिल महोदय थे, एनवी गाडगिल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया? कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था। कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया। एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। और गोकुललाल असावा है वो राजस्थान संघ है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्लियर? अगला सवाल, निम्न में कौन सा राज्य का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना प्रदेश से बाहर हुई? प्रदेश यानी राजस्थान से बाहर हुई। प्रजामंडल आंदोलन क्यों चले थे? उनका उद्देश्य यही था प्रजामंडल आंदोलन का कि जो भी आपके अधिकार हैं, आपको जो अधिकार मिले हुए हैं उनके प्रति लोगों में एक अवेयरनेस लाना। इसके लिए छोटी छोटी प्रजा की लोगों की मंडली बनाई गई थी अलग अलग क्षेत्रों में। हालांकि स्टार्टिंग में जो देसी रियासतें थी या ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उस पर प्रतिबंध भी लगाया था, परंतु फिर भी अलग अलग मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, हाड़ौती, अलग अलग जगह पे प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य का प्रजामंडल था जिसकी स्थापना प्रदेश से बाहर हुई थी? धौलपुर, अलवर, जैसलमेर या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना राजस्थान राज्य से बाहर हुई थी। बाहर कहां पर? कलकत्ता में। बाहर विकल्प को पूछ ले कहां हुई थी तो आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। और हुई कब थी? 1936 में।
क्लियर। अब इसके संस्थापक कौन थे, तो मग्गाराम वैद्य इसके जो मेन संस्थापक थे वो ये थे। तो प्रजामंडल आपको पता होगा, आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा प्रजामंडल है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका प्रमुख संस्थापक अब कौन था। एक सवाल पक्का आपका पेपर में आपको मिलेगा प्रजामंडल से संबंधित। क्लियर। अगला है 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना हुई थी, तो कहां पर हुई थी। ये ऐसा सवाल है जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्लैरिटी हो, इसलिए ये सवाल मैंने बनाया है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में, अजमेर में, जोधपुर में या ब्यावर में। तो एकदम याद कर लो, जो नए स्टूडेंट है वो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। 1919 ये भी ध्यान में रखना है, कभी इसका साल पूछते हैं। इस सवाल को पूछने के 3 तरीके हैं, आरपीएससी 3 तरीकों से बार बार घुमा घुमा कर ये सवाल पूछती है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1919 ईस्वी में हुई, कहां पर हुई, वर्धा में हुई, इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया था तो कब किया गया। पहले 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना होगी। अब इसके संस्थापक कौन थे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर भी थे जो इससे संबंधित थे, राम नारायण चौधरी। ये जो थे इन दोनों या और एक हरिभाई किंकर भी थे, इन्होंने मिलकर, पर मुख्य थे वो थे विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की थी, परंतु कालांतर में कब, ये भी पूछते हैं। तो 1920 में भी अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बता देना अक्टूबर 1920 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया, अजमेर ट्रांसफर कर दिया इसको। ठीक है, इस संस्था का मुख्यालय वो कहां पर बना दिया, अजमेर में। क्लियर। अगला सवाल है नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। ये तो पूछते रहती है आरपीएससी कोई भी। तो नवीन राजस्थान अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह खेरवा। वन लाइनर सवाल है, याद कर लो। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। अब अगला सवाल, कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें से आपको दे रखा है प्रजामंडल दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको उनका स्थापना वर्ष दे रखा है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, अलवर की 1938 में, या हाड़ौती की 1934 में, या जयपुर की 1931 में। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। आप जब भी बता पाओगे ये सही नहीं है जब आपको इनका स्थापना वर्ष एग्जैक्ट पता होगा। मुझे पता है तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में नहीं हुई थी। कब हुई थी, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और की किसने थी ये भी बता देती हूँ। तो माणिक्यलाल वर्मा मुख्य थे, उनका संबंध माणिक्यलाल वर्मा थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्लियर। आपको सवाल है उसका आंसर मिल गया, मेवाड़ प्रजामंडल नहीं है तो ये, इसका मतलब ये तो अपना सही है। तो देखते हैं अलवर 1938, याद कर लो 1938 में, और किसने की थी, हरि नारायण वर्मा ने इसकी स्थापना की। ठीक है, 1938 अलवर, हरि नारायण वर्मा इसके संस्थापक थे। हाड़ौती बिल्कुल सही है दोस्तों 1934 में, परंतु हाड़ौती के संस्थापक कौन थे ये पेपर में अलग से पूछा गया है। आरएस के पेपर में आए, नैनूराम शर्मा थे वो इसके संस्थापक थे। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, नैनूराम शर्मा, 1934 में स्थापित हुई, जयपुर के 1931 में, बिल्कुल सही है। इसके संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। 31 में कर्पूर चंद पाटनी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, किसकी, जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का सबसे पहले प्रजामंडल था जो स्थापित हुआ था 1931 में। हालांकि बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो जमनालाल बजाज आदि की सहायता से 1936-37 में इसकी पुनर्स्थापना हुई थी। ठीक है, परंतु 1931 में सबसे पहले इसकी स्थापना हो गई थी। तो आपका राइट आंसर मेवाड़ होगा यहाँ पर, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया था। और मेवाड़ की स्थापना 1938 में हुई थी प्रजामंडल की, माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक थे। अगला सवाल है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित एक संस्था थी विदा प्रचारणी सभा, इसके प्रवर्तक कौन थे, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज। तो इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक।
अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो विदा प्रचारिणी सभा है इसका संबंध किस किसान आंदोलन से था। अगर आपको ये पता है कि इसके संस्थापक थे वो विजय सिंह पथिक थे, तो आप बता दोगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये संस्था थी। क्लियर। अगला सवाल है संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। आपको पता है संत सभा के बारे में आप पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1883। याद करो, संत सभा की स्थापना कब हुई थी, 1883 में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये भी पता होना चाहिए आपको, सिरोही में। कहाँ हुई थी, सिरोही में हुई थी। संस्थापक थे वो कौन थे, तो गोविंद गिरी थे, वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, गोविंद गिरी संस्थापक थे इसके। अब सवाल क्या पूछा गया है, संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब। सबसे पहले तो ये होना चाहिए संत सभा थी भीलों में जागृति लाने के लिए गोविंद गिरी द्वारा स्थापित एक संस्था थी। 1883 में सिरोही में इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो भी भील है उनमें जागरूकता लाई जा सके। तो इस जागरूकता जब भी होगी, गोविंद गुरु ने सबको बोला कि चलो अधिवेशन करते हैं। तो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1885, 1899, 1906 या 1903। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1903 में। ये तो था इसका पहला अधिवेशन। सामान्यतः सवाल आते हैं वो किससे आते हैं, दूसरे अधिवेशन से। दूसरा कब हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था 1913। ठीक है, 17 नवंबर 1913 को हुआ था दूसरा अधिवेशन। परंतु यहाँ पर जब गोविंद गिरी और उनके जो भील थे वो इकट्ठे हो रहे थे, अधिवेशन कर रहे थे, तो इन पर गोलाबारी की गई, जिससे बहुत सारे भील थे वो शहीद हो गए थे। और मानगढ़ पहाड़ी पे थे ये अधिवेशन हो रहा था। कौन सा, किसकी बात कर रही हूँ मैं, दूसरे अधिवेशन की बात कर रही हूँ। पहला अपना हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया 1903 में पहला। दूसरा 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर सब मिले थे, मानगढ़ दाब पर। तो यहाँ पर गोलाबारी में लगभग 1500 भील थे वो शहीद हो गए थे। तो राज्य सरकार ने यहाँ एक स्मारक, इसको स्मारक के रूप में घोषणा की है और ये मनाया जा रहा है मानगढ़ में। क्लियर। तो ये हो गया अपना संत सभा से संबंधित सवाल। अगला है बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया। बृहत्तर राजस्थान, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बृहत्तर राजस्थान जो था ये कौन से चरण के अंतर्गत आता है, तो ये था चौथा चरण। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चरण कौन सा था, बृहत्तर राजस्थान चौथा चरण था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये चौथा चरण था ये कब बन, राजस्थान का कब संपन्न हुआ, तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। अब तीसरा चरण, मैंने आपको पहला चरण अभी बताया मत्स्य संघ, दूसरा मैंने आपको बताया राजस्थान संघ, तीसरा मैंने आपको बताया नहीं, बता रही हूँ, वो था संयुक्त राजस्थान, जिसमें जो राजस्थान संघ की 9 रियासतें इकट्ठी हुई थी उसी में उदयपुर रियासत है उसको भी शामिल कर लिया गया और उसका नाम क्या रख दिया, संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें थी उन सब में बची हुई जो भी रियासतें थी, बची हुई यानी जो मेजर रियासतें थी राजस्थान की, जो जिसका नाम था जयपुर जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर, ये चारों रियासतें मिल गई 30 मार्च 1949 को। अब एक ऑलमोस्ट राजस्थान का जो एकीकरण था वो संपन्न हो गया था। तो अगर राजस्थान इतना बड़ा काम हो रहा था तो उद्घाटन करने कौन आएंगे, वल्लभ भाई पटेल आएंगे। ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने इस चौथे चरण का उद्घाटन किया था। सवाल अपना हो गया कंप्लीट। अब इसी की याद में हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को एक दिवस मनाते हैं जिसको बोलते हैं हम राजस्थान दिवस। याद होगा आपको, 30 मार्च को मनाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जो रियासतें थी वो शामिल हुई थी, ऑलमोस्ट राजस्थान का एकीकरण था वो संपन्न हो गया था। क्लियर। अगला सवाल है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, करते हैं। ये दे रखा है 1 2 3 4 दे रखे हैं आपके और आगे उनकी संस्थाएं दे रखी है, देखते हैं। सबसे पहले विजय सिंह पथिक, चांदवल सुराणा, केसरी सिंह बारठ, हरिभा उपाध्याय, ये चार अपनी वो है स्वतंत्रता सेनानी और उनके द्वारा स्थापित ये अपनी है संस्थाएं। अब ये बात है कि विजय सिंह पथिक है उनकी संस्था का नाम था सेवा समिति। ठीक है, क्लियर। और दूसरी है चांदमल सुराणा है, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी।
ऐसे ही अपने पेपर में कर लेना ताकि आपको इजी हो जाएगा। चौथी तीसरी अपनी केसरी सिंह भारत, उन्होंने की थी वीर भारत सभा की स्थापना। ओके। और हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी गांधी आश्रम जो हटूड़ी में स्थापित है उसकी स्थापना की थी। ये देखो विजय सिंह पथिक, अब आपका कंप्लीट हो गया, मिलान हो गया। अब देखिए आपने किए ए का किया आपने, ए का किया आपने 3, तो ए का आपका 3 2 है। दूसरा देखते हैं बी का आपने किया 4, तो बी का आपने किया 4, यानी अभी सेम ऑप्शन आ रही है अपने। क्लियर। सी का देखते हैं, सी का हमने किया 1 है ना, सी का यहाँ 2 यहाँ, यानी आपका आंसर होगा 3। ये तो आपका सही है। विजय सिंह पथिक सेवा समिति की स्थापना की। चांदमल सुराणा का संबंध मारवाड़ हितकारिणी सभा से है। केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की। और हरिभाऊ उपाध्याय थे, उन्होंने गांधी आश्रम जो टूडी है उसकी स्थापना की थी। क्लियर। अगला सवाल क्या है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन प्राची किस स्वतंत्रता सेनानी की रचनाएं हैं। आपका एक सवाल आया हुआ था, मैंने देखा था पीछे की जो पेपर देख रही थी उसमें मैंने देखा, वहां सवाल खाली ये था कि मदन प्राची किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है। तो इसका मतलब जो भी क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब की रचनाएं अगर कुछ मेजर है तो वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है, विजय सिंह पथिक से, जमनालाल बजाज से, या केसरी सिंह भारत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, ये 4 रचनाएं थी जो अर्जुन लाल सेठी ने लिखी थी। एक और थी जिसका नाम है पासरो यज्ञ। पासरो यज्ञ ये रचना भी किसकी है, अर्जुन लाल सेठी की है। तो आप ध्यान रखना इनको। अगला सवाल है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे नवजीवन त्याग भूमि समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे। अब ये रचनाएं या महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं ये आपको पता होना चाहिए। तो नवजीवन त्याग भूमि ये समाचार पत्र जोरावर सिंह भारत के थे, हरिभाऊ उपाध्याय, या श्राव नारायण चौधरी, या विजय सिंह पथिक। तो राइट आंसर है दोस्तों, याद कर लो कि नवजीवन त्याग भूमि ये समाचार पत्र है, इनका संबंध किससे है, हरिभाऊ उपाध्याय से है। इसके अलावा और भी है एक समाचार पत्र ओदुम्बर, ओदुम्बर, नवजीवन, नवजीवन, बाकी आपको मैंने बताई गया त्याग भूमि। ये समाचार पत्र है, इनका संबंध किससे है, हरिभाऊ उपाध्याय, ये है। ठीक है, ये राजस्थान के राजनीतिक कुछ पत्र थे। अगला सवाल है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाएं हैं उनको सुमेलित करना है हमको। इनका संबंध किस जिले से था, सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी, कुसुम कुमारी, कुसुम गुप्ता। ये सवाल इस पैटर्न के होते हैं दोस्तों कि अगर आपको 1 या 2 भी आ रही है तो आप आराम से इनको मिलान कर सकते हैं। कई बार तो आरपीसी इस तरीके की देती है कि अगर आपको इन चारों में से मान लो कुसुम कुमारी गुप्ता है जिनका संबंध है कोटा से, डी का 3 देखते हैं, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मिलान हो जाएगा। अगर आपको एक ऑप्शन भी आ रहा होगा तो मोस्टली मिलान हो जाता है, 1 नहीं 2 आ रही है तो आपकी काम चल जाता है इनसे। इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं, सावित्री देवी भाटी है, इनका संबंध है दोस्तों जोधपुर से। ठीक है, अब भगवती देवी है, इनका संबंध है उदयपुर से, और लक्ष्मी देवी आचार्य है, इनका संबंध है बीकानेर से, और कुमारी कुसुम गुप्ता है ये है कोटा से। ठीक है, अब देखते हैं कि सावित्री देवी भट्टी 2, यानी ए का हमने किया है 2। तो आगे देखो, अगर आपको इस पैटर्न के साथ ये आया हुआ सवाल है, पीछे आया हुआ सवाल है, वही मैंने किया है, तो इसमें देखो ए का 2 अगर आपको ये आ रहा है ना खाली सावित्री देवी भट्टी जोधपुर, मान लो ये नहीं आ रहा, फिर भी आप देखो बी का 1, तो बी का 1 2 मिल रहे हैं, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर, ये देखो 4, तो अगर ये भी आ रहा है तो भी आप इसको आसानी से सोल्व कर सकती हैं। तो लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर से है, और कुमारी कुसुम गुप्ता जी थी वो कोटा से संबंधित थी। याद रखना, अलग से भी सवाल आ सकते हैं कि कुमारी जो राजस्थान की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कुमारी कुसुम गुप्ता है उनका संबंध किससे था, तो वो कोटा जिले से संबंधित थी। अगला सवाल, कौन सा कूट सॉरी सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा कूट है वो सुमेलित नहीं है। ये एक तरफ आपके प्रजामंडल है, दूसरी तरफ आपके संस्थापक है। अभी हमने साल किए थे
इसे उल्टा सवाल आ गया। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास संस्थापक थे। कोटा प्रजामंडल के नैनूराम शर्मा थे, जो अभी हमने कौन सा किया था, हाड़ौती किया था नैनूराम शर्मा का 1934 हाड़ौती प्रजामंडल, वो सेम ही कोटा प्रजामंडल है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी यही तो आते हैं ना। जयपुर कर्पूरचंद पाटनी अभी किया था हम लोगों ने। बूंदी गोपीलाल यादव ने, बूंदी का है, ये आपका सही आंसर आ गया, क्योंकि पूछा गया था नहीं है तो गोपीलाल यादव है, इनका संबंध बूंदी से नहीं था। बूंदी की थी कांतिलाल, बूंदी की थी कांतिलाल चौथानी, ये थे, इनका संबंध था बूंदी जिले से, यानी बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी। कोटा के थे अपने नैनूराम शर्मा, जैसलमेर के मीठालाल व्यास और जयपुर के थे कर्पूरचंद पाटनी। क्लियर। अगला सवाल, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद है उसकी स्थापना हुई थी। पूर्वी मेवाड़ परिषद, जिसके अंतर्गत बेंगू, बिजोलिया, ये जो शामिल थे, ये सब किसान शामिल थे इस एरिया के। तो इन किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए एक परिषद है, उसकी स्थापना की पूर्वी मेवाड़ परिषद 1930 में, 1915 में, या 1922 में, या 1931 में। तो इसका राइट आंसर है 1922 में। ठीक है, तो पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1922 में भी थी। और इसके अंतर्गत शामिल तो जो भी ये किसान पंचायती थी, इसके अंतर्गत बेंगू भी शामिल था, ठिकाना भी, और बिजोलिया भी, मोस्टली ये दो थे। तो इनमें जागरूकता लाने के लिए इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। अगला सवाल, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर है 2। अब 2 क्यों, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल आप, क्योंकि इस पैटर्न के सवाल बार बार घूम घूम के आते हैं अपने राजस्थान इतिहास आर्ट कल्चर में। कोई नई चीज आपको देखने को मिलेगी, 1 या 2 सवालों में मिलेगी, बाकी ये सवाल घूम फिर कर आते हैं। और यही वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें नेगेटिव नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि इस पैटर्न के सवाल आपके नेगेटिव में नहीं जाने चाहिए। ये सवाल सिरोही का राजस्थान में विलय, इस पैटर्न का सिंपल ये लाइन आपकी आरएस मेंस 2021 हुआ था, उसमें 5 मार्क्स का सवाल आया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। सिरोही का विलय मैंने अभी आपको बताया 2 चरणों में हुआ था, 2 सोपानों में हुआ था। अब 2 सोपान कब कब, एक तो हुआ था अपना सिरोही 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण का एक चरण पूरा हुआ था, और उसका नाम था छठा चरण। ठीक है, छठा चरण। इसमें क्या किया कि सिरोही की जो आबू व दिलवाड़ा क्षेत्र है उनको छोड़ दिया, उनको हटा दिया। इन दोनों को हटाकर बाकी जो सिरोही है उसको राजस्थान में मिला लिया। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र बच गए। बाकी 26 जनवरी 50 को जो छठा चरण राजस्थान के एकीकरण का संपन्न हुआ, उसमें सिरोही को शामिल कर लिया। अब आबू तिलवाड़ा क्षेत्र है, उसके लिए गोकुल भाई भट्ट ने फिर एक आंदोलन चलाया। तो आगे चलकर जो 7वां चरण अपना संपन्न हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण राजस्थान का संपन्न हुआ एकीकरण का। इस चरण में फिर क्या किया, ये जो आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र बचे हुए थे आबू दिलवाड़ा का, इनको राजस्थान में विलय कर दिया गया। यानी 7वें चरण में जो पूरी सिरोही का क्षेत्र है उसका राजस्थान में विलय संपन्न हुआ। उसके साथ ही राजस्थान का जो एकीकरण था 7वें चरण के साथ ही वो संपन्न हो गया। क्लियर। तो सवाल यही पूछ रहा है इसी वजह से कि कितने सोपानों में हुआ, तो 2 सोपानों में, छठा चरण प्लस 7वां चरण, इन दोनों में मिलकर सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। अगला, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। ओके, और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भी उसने भाग लिया। 1932 में जो शून्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भी भाग लिया और जेल गई। वो राजस्थान की कौन सी ऐसी क्रांतिकारी महिला थी, रतन शास्त्री, किशोरी देवी, रमा देवी या अंजना देवी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रमा देवी। इसके लिए आपको ज्यादा डिटेल में थोड़ी नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि अंजना देवी जी और किशोरी देवी जी थी, इनका संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन के। अगर कुछ नेत्री की बात की जाए जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी, अगर सवाल होता ये
जब तो किशोरी देवी, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी तीनों थी जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। परंतु सवाल आगे भी है कि 1930 और 32 का जो आंदोलन हुए थे उसमें भी भाग लिया था राजस्थान की ऐसी कौन सी क्रांतिकारी महिला थी और गिरफ्तार भी हुई थी। जब अपना आंसर क्या हो जाता है, रमा देवी। इन्होंने क्या किया, 30 और 32 के आंदोलन में भाग भी लिया और अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। क्लियर। अगला सवाल है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर, ये समाचार पत्र था, ये कहां से और कब प्रकाशित हुआ। अब आपको इजी तो इस वजह से कर दिया कि अगर आपको कहां से पता है या कब पता है तो आप अपना आंसर है वो चूज कर सकते हैं। तो मजरूल सरूर उदयपुर 1889, अजमेर 1840, जयपुर 1856 या भरतपुर 1849। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भरतपुर 1849 में मजरूल सरूर है, इसका प्रकाशन हुआ था। और ये हिंदी द्विभाषी एक पत्र था, हिंदी और उर्दू इन दोनों भाषाओं में यह पत्र छपता था। हालांकि इसके बाद अभी कुछ प्रति इसकी उपलब्ध नहीं हुई है जिसे पता चले, परंतु तात्कालिक समय में राजपूताना उस क्षेत्र में, भरतपुर राजपूताना क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था जो भरतपुर उस क्षेत्र में प्रकाशित हुआ। 1849 में ये प्रकाशित हुआ था। क्लियर। ओके दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज अपने राजस्थान का इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल थे जो यहाँ तो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे या आने वाले हैं इस पैटर्न की, उसी पैटर्न के सवाल है वो तैयार किए थे। आप इन जो भी क्लासेज हो रही है इनको कंटिन्यू देखिए, बार बार अपना रिविजन कीजिए और जो RS की एग्जाम है उसमें प्री में आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है इससे। तो आप इनको कंटिन्यू देखते रहिए और जो पहला अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।